बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मुसर्रत, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। और आज अब जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है विटामिन्स इन प्रेगनेंसी। बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो ये क्वेश्चन करती हैं कि कौन से विटामिन्स लेने चाहिए, कौन से विटामिन नहीं लेने चाहिए। तो प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में और बाकी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में और डिलीवरी के बाद ये जो है आपको मुख्तलिफ विटामिन्स लेने पड़ेंगे। प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में जो सबसे ज़रूरी और एक ही विटामिन है जो आपको लेना है वो है फोलिक एसिड। हर खातून को फोलिक एसिड ऑलमोस्ट 400 माइक्रोग्राम एक रोज़ाना लेना चाहिए चौथे महीने तक, क्योंकि ये वो पीरियड होता है जब बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं और फोलिक एसिड जो है वो ऑर्गन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो ख़वातीन जिनको कोई प्रॉब्लम है जैसे कि एपिलेप्सी है या मिर्गी का मसला है या वो इसके लिए अद्वियात लेती हैं, उनको शुगर है या उनका वेट ज़्यादा है, या ऐसी ख़वातीन जिनके बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ये सर और रीढ़ की हड्डी जिनमें प्रॉपर नहीं बनी हुई होती, उनकी हिस्ट्री है, या फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है जो अपाहज है, तो उनको ये फोलिक एसिड इवन प्रेगनेंसी से भी 3 महीने पहले शुरू करना पड़ेगा। फोलिक एसिड बिल्कुल एक बेज़रर सा विटामिन है और आप इसको डॉक्टर की हदायत के बगैर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप घर में जैसे ही आपको पता चला है, आपका जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, वैसे ही आप डेली फोलिक एसिड लेना शुरू कर दें। और इसके अलावा आपने कोई भी दवाई बग़ैर डॉक्टर की, बग़ैर गायनेकोलॉजिस्ट की हदायत के, मशवरे के आपने नहीं लेनी। हाँ, वो ख़वातीन जिनका वज़न थोड़ा ज़्यादा है या BMI जो 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, उनको फोलिक एसिड के अलावा जो है विटामिन D की भी ज़रूरत होगी, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने चौथे महीने के आखिर तक फोलिक एसिड लेना है। उसके बाद आपने कैल्शियम और आयरन जो है वो रेगुलरली लेना है। मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम और बहुत सारे आयरन की फार्मूले अवेलेबल हैं, वो जैसे ही आपकी जो भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट बताएं आप वो ले लें। बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं जो कि ये खाना नहीं पसंद करती, तो वो फिर अपनी खुराक पे ख़ास तवज्जो दें, ऐसी डाइट लें जिसमें कैल्शियम और आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। दूध और दूध से बनी अशिया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दे आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। आप दूध पिए। हाँ, चूँकि प्रेगनेंसी में बाज़ ख़वातीन में टेस्ट ऑल्टर हुआ होता है, तो उनको दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, दही, खीर ये अच्छी नहीं लगती, तो उसमें कोई वो फ्लेवर भी ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप ड्राई फ्रूट देखें तो उसमें अंजीर में बहुत ज़्यादा कैल्शियम है। सुहांजना या मोरिंगा, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम की मिकदार मौजूद है। आप उसको पाउडर बना के उसकी रोटी में डाल के खा सकते हैं, वैसे आप ले सकती हैं, उसका सालन भी बनता है। तो ये आपको अपने लिए कुछ ना कुछ करना होगा। जहाँ तक आयरन का ताल्लुक़ है, तो आयरन जो है अनार में, चुकंदर में और गाजर है, खजूर है, इन चीज़ों में आयरन की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप आराम से इनका जूस बना के ले सकती हैं। आपने कैल्शियम और अगर आयरन लेना है तो आपने ये दोनों चीज़ें साथ नहीं लेनी है। अगर आप आयरन सुबह के वक्त ले रही हैं तो कैल्शियम की टैबलेट आप शाम के वक्त लें। और आयरन को जो है आपने दूध के साथ नहीं लेना, चाय के साथ भी नहीं लेना। अगर आप सेब या कोई भी ऐसा फल या सब्ज़ी खाती हैं जिसमें आयरन है तो उसको भी चाय के साथ आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर अदरवाइज़ आपकी एब्जॉर्प्शन जो है वो आयरन की नहीं होगी और उसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आयरन जो है, हाँ, वो थोड़ा सा गैस्ट्रिक जो है वो अपसेट करता है आपका पेट थोड़ा सा। बाज़ ख़वातीन डायरिया की कंप्लेन करती हैं, बाज़ थोड़ा सा पेट में दर्द की कंप्लेन करती हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसको खाने के दौरान लें, तो उससे आपकी ये शिकायत कम होगी। या फार्मूला चेंज कर लें, कोई और टैबलेट ले लें जिसमें आयरन की मिकदार कम हो। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। आप ये देखें कि एक और इंसान जिसकी पूरी 206 हड्डियाँ हैं वो आपने बनाना है, और अगर आपके पास कैल्शियम नहीं होगा तो वो भी ऑब्वियसली वीक होगी, उसकी हड्डियाँ भी। कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए, आपके दांतों के लिए, आपके मसल के लिए, आपके दिल के फंक्शन के लिए, आपके खून जमाने के सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने लिए भी लें और अपने बच्चे के लिए भी लें। आपने ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी लेना है। इवन डिलीवरी के बाद अब आप चूँकि ब्रेस्ट फीडिंग पे आएंगी, बच्चे को देखना है आपने, उसको फीड कराना है,
तो भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आप जारी रखें। 3 चीज़ें तो आपने लेनी है, पहले 3 से 4 महीने में फॉलिक एसिड, उसके बाद आपने आयरन और कैल्शियम पोस्टपार्टम पीरियड में भी ये आपने लेना है। इसके अलावा कोई भी विटामिन अगर आप इस्तेमाल करना चाहती हैं तो वो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। ख़ुद से कोई भी दवाई, यहाँ तक कि कोई भी विटामिन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सारे विटामिन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होते। कुछ विटामिन की ज़्यादा मिकदार ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। प्रेगनेंसी में आयरन की या मिकदार देखने के लिए या हीमोग्लोबिन देखने के लिए हम 2 दफ़ा खून का टेस्ट करवाते हैं, एक शुरू में और एक फिर 7वें महीने के एंड पे। जिन ख़वातीन में हीमोग्लोबिन की कमी है उनको तो वाकई ही आयरन की ज़रूरत है, लेकिन जिनकी हीमोग्लोबिन पूरी है और वो आयरन की टैबलेट्स खाना नहीं चाहती, तो वो फिर अपनी कमी या उसको मेंटेन जो है खुराक के थ्रू या फ्रूट्स और वेजिटेबल के थ्रू भी कर सकती हैं। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं जैसे पालक है, आजकल ब्रोकली है, इसको आप इस्तेमाल करें। और फ्रूट्स में आप सेब इस्तेमाल कर सकती हैं, खजूर इस्तेमाल कर सकती हैं। चुकंदर बहुत अच्छी सोर्स है आयरन की, अनार बहुत अच्छा है। ये चीज़ें आप जो है ख़ुद भी घर में जूस बना के पी सकती हैं, तो ये आपकी आयरन की कमी जो है वो पूरा करेंगी। इसके अलावा हमारे यहाँ एक बड़ा मिथ है कि ड्राई फ्रूट जो हैं वो गर्म होते हैं और ये प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट जो है एंटीऑक्सीडेंट, बहुत अच्छी सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स की, वो तो आम खातून को भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर तो आपको बहुत ही ज़रूरी है कि ये आप इस्तेमाल करें। बाहर के ममालिक में जब खातून एंटीनेटल केयर के लिए हॉस्पिटल जाती हैं तो वहाँ वो उनको मुट्ठी भर या 100 ग्राम के करीब, 200 ग्राम के करीब ड्राई फ्रूट जो हैं वो साथ देते हैं ताकि वो इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ चूँकि कुछ ऐसा सिलसिला नहीं है, लेकिन आपको अपना ख्याल खुद रखना है, तो आप ये लेती रहें। प्रेगनेंसी में कितने विटामिन्स लेने हैं, कब लेने हैं, उसके लिए आपके लिए इतना ही नॉलेज काफ़ी है। हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसका आंसर दे दूँ। तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।